जब हम प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं तो इसका अभी के टाइम में बहुत ही आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ये फायदे के बजाय शरीर को कई तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी इसे खरीदने में गलती होती है तो कुछ गलती इसको इस्तेमाल करने में किया जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 13 ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करने वाले लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, प्रोटीन पाउडर कई तरीके के होते हैं, जिसमें दो तरह के प्रोटीन पाउडर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक है प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर और दूसरा है वे प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर चावल, मटर, दाल और सोयाबीन जैसी चीजों से बनाया जाता है, जबकि वे प्रोटीन दूध से बनाया जाता है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जो प्रोटीन पाउडर आप पीते हैं वो शरीर में जाकर अमाइनो एसिड में टूटता है और वे प्रोटीन के इस्तेमाल से आपके शरीर को पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। वही ऐसा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर जिसको 2-3 चीजों को मिलाकर बनाया गया हो, उससे भी शरीर को पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। जिन लोगों को दूध आसानी से पच जाता है उनके लिए वे प्रोटीन का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वे प्रोटीन शरीर में जल्दी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिसे दूध और दूध से बनी चीजें जल्दी नहीं पचती। इसलिए ऐसे लोगों के लिए वे प्रोटीन के बजाय प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। गलती नंबर 2, वे प्रोटीन जो कि दूध से बनाया जाता है वो भी 3 तरह का होता है, जिसमें सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन। जब दूध को फाड़ कर मक्खन निकालने के बाद नीचे जो पानी बचता है उसे मशीन के जरिए सुखाने पर कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन बनता है, जिसकी कीमत कम होती है क्योंकि इसमें 60 से 70% ही प्रोटीन मौजूद होता है और बाकी का 30 से 40% फैट और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। फिर जब कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन को मशीन में डालकर और ज्यादा फिल्टर किया जाता है तब बनता है आइसोलेट वे प्रोटीन, जिसकी कीमत कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन के मुकाबले ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट को प्रोसेस करके काफी हद तक बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि इसमें 80 से 90% प्रोटीन की मात्रा मौजूद होती है। और जब आइसोलेट वे प्रोटीन को मशीन में डालकर और ज्यादा फिल्टर किया जाता है तब बनता है हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन, जो कि एक बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, क्योंकि हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन में फैट, कार्बोहाइड्रेट और लैक्टोज को लगभग पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है और जो बचता है वो लगभग पूरा प्रोटीन ही होता है। इसलिए इसकी कीमत कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट दोनों तरह के वे प्रोटीन से ज्यादा होती है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर लोगों के लिए आइसोलेट वे प्रोटीन का इस्तेमाल करना ही सबसे बेहतर होता है, लेकिन जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं वो कंसंट्रेट वे प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन एथलीट्स और बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन फेस करने वाले लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता है। गलती नंबर 3, कई बार प्रोटीन पाउडर में ऐसी चीजें भी मिलाया जाता है जो कि शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उसी में से एक है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये एक सफेद पाउडर की तरह होता है जिसका सस्ते वे प्रोटीन और मास गेनर की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रोटीन पाउडर में मिला देने से खरीदने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसमें मिलावट किया गया है। माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीनी से भी ज्यादा होता है, इसलिए ये पाचन में गड़बड़ी पैदा करने के साथ साथ ब्लड शुगर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने, शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करने और एक्नी पिंपल्स की प्रॉब्लम को बढ़ावा देने का कारण बन सकता है। कुछ प्रोटीन पाउडर में आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्टेबलाइजर और आर्टिफिशियल कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शरीर को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल ये उठता है कि ऐसे में आखिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको बिना फ्लेवर वाला प्रोटीन पाउडर खरीदना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा शुद्ध और प्योर होता है, जिसे आप बाद में चाहे तो इस्तेमाल करते वक्त टेस्ट के लिए थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं। और दूसरी बात, आपको प्रोटीन पाउडर के डब्बे पर दिए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को जरूर पढ़ना चाहिए कि आखिर उसे बनाने में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कुछ कंपनी के प्रोटीन पाउडर में आर्सेनिक और लेड जैसे केमिकल भी मौजूद होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लैब टेस्टिंग के जरिए ही पता लगाया जा सकता है। इसलिए आपको जिस भी कंपनी का प्रोटीन पाउडर खरीदना हो उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट भी आपको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। जिस भी कंपनी का प्रोटीन पाउडर आप खरीदते हैं उसकी लैब टेस्ट की रिपोर्ट आप यूट्यूब पर सर्च करके भी देख सकते हैं। गलती नंबर 4, मार्केट में बहुत से नकली प्रोटीन पाउडर भी आमतौर पे बेचे जाते हैं और ऐसे में डब्बे के अंदर पाउडर के रूप में क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। और अगर आपने नकली प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर लिया तो फायदा तो दूर, ये शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले तो जो भी कंपनी का प्रोटीन पाउडर खरीदना चाहते हैं उसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदे, लेकिन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और डायमाटाइज की तरह कोई हमारे देश से बाहर की कंपनी है तो इसे न्यूट्राबे और हेल्थ कार्ड जैसी वेबसाइट से खरीदना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इन वेबसाइट से अक्सर ही अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन पाउडर आसानी से खरीदे जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कहीं से भी किसी भी कंपनी का प्रोटीन पाउडर खरीदने से पहले उसके बारे में यूट्यूब पर कुछ वीडियो जरूर देख लें कि उस कंपनी के असली और नकली प्रोटीन को कैसे पहचाना जा सकता है।
गलती नंबर 5। अब यहाँ अगर प्रोटीन पाउडर सही खरीद भी लेते हैं तो अक्सर ही लोग उसे इस्तेमाल करने में गलती करते हैं। ज्यादातर लोग प्रोटीन पाउडर को एक्सरसाइज के बाद लेना नियम और कानून की तरह समझते हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोटीन पाउडर एक्सरसाइज से पहले इस्तेमाल करते हैं या बाद में, आपका शरीर आसानी से मैनेज कर लेता है। इसलिए एक्सरसाइज से पहले हो या बाद में, जो भी वक्त आपके लिए सहूलत हो उस वक्त आप प्रोटीन पाउडर का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती नंबर 6। प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल ज्यादातर लोग पानी के साथ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे दूध के साथ इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर मानते हैं। प्रोटीन पाउडर को ऐसे बनाया जाता है जिससे कि ये जल्दी पचे और शरीर में जल्दी इसका इस्तेमाल हो सके, लेकिन जब दूध के साथ प्रोटीन पाउडर को इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा हेवी हो जाता है, जिसे पचने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। आमतौर पर एक्सरसाइज से पहले या बाद में प्रोटीन पाउडर का पानी के साथ ही इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर दूध के साथ ये आपको आसानी से पच जाता है तो आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। गलती नंबर 7। कुछ लोग गर्म पानी के साथ प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करने को ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन प्रोटीन पाउडर को हमेशा ही नॉर्मल पानी के साथ इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। हालांकि इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे गर्म पानी के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलती नंबर 8। आमतौर पे एक सामान्य व्यक्ति के शरीर को हर दिन 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि एक 50 केजी के बंदे को दिन भर में 50 ग्राम प्रोटीन अपने खाने के जरिए पूरा करना जरूरी होता है। और जो लोग जिम करते हैं उनके शरीर को थोड़ी और ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। अब यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि प्रोटीन आपको खाने की चीजों के जरिए भी मिलता है और सप्लीमेंट के जरिए भी इसकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। एक स्कूप प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल से लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर को मिल जाता है। इसलिए अक्सर लोगों के लिए दिन भर में एक स्कूप प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना ही काफी हो जाता है और बाकी के प्रोटीन की जरूरतों को खाने की चीजों के जरिए पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जो लोग जिम करने में पुराने हो चुके हैं वो दिन भर में 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात का आप ख्याल रखें कि प्रोटीन पाउडर भी तभी काम करता है जब आपके पूरे दिन का खान पान सही हो। इसलिए नेचुरल फूड को छोड़कर प्रोटीन पाउडर पर ही पूरी तरीके से आपको डिपेंड कभी भी नहीं होना चाहिए। गलती नंबर 9। कुछ प्रोटीन पाउडर मल्टीविटामिन के साथ भी आते हैं, जिसमें सभी तरह के विटामिन, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स भी मिलाए गए होते हैं। इसलिए अगर आप भी इस तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको दिन भर में इसे एक स्कूप से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में कुछ विटामिन और मिनरल्स की मात्रा शरीर में जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है। गलती नंबर 10। प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने से हमारी किडनी का काम बढ़ जाता है, जिसे एक सेहतमंद लोगों की किडनी तो आसानी से संभाल लेती है, लेकिन जिन लोगों को पहले से ही किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है उन्हें प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक न हो जाए। गलती नंबर 11। प्रोटीन पाउडर ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो कुछ न कुछ चलना फिरना, एक्सरसाइज या कोई मेहनत का काम करते हैं, लेकिन जिन लोगों का पूरा दिन यूं ही बैठे बैठे गुजर जाता है उन्हें प्रोटीन पर पैसा बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ सांस लेने के लिए जीते हैं और अगर सिर्फ सांस ही लेना हो तो इसके लिए अलग से प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर को काम पर लगाएं और उसके बाद प्रोटीन का इस्तेमाल करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। गलती नंबर 12। जब हमारा शरीर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है तो उससे कुछ वेस्ट पदार्थ निकलता है जिसे किडनी में भेज दिया जाता है, जहां से फिल्टर होकर वो पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। इसलिए प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करने वाले लोगों को एक सही मात्रा में पानी पीने का भी खास ख्याल रखना चाहिए। पानी कब, कैसे और कितना पीना चाहिए इस बारे में हमारे चैनल पे वीडियो पहले से ही मौजूद है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। गलती नंबर 13। प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करने वाले लोग अक्सर ही अपने खाने में सब्जी को सही मात्रा में इस्तेमाल करना जरूरी नहीं समझते, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए एक सही मात्रा में सब्जी को भी अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। किस खाने में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है जानने के लिए यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल पे मौजूद इस वीडियो को जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो इस बारे में नहीं जानते। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।